3 दिवसीय इंडो जर्मन वर्कशॉप खुरई का समापन। कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन पर हुई चर्चा। इंडो जर्मन कोऑपरेशन के तहत जिस संस्था द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इंडो जर्मन वर्कशॉप का खुरई में समापन हुआ। दिनांक 18 जून के प्रथम सत्र में श्री योगीराज ने प्राकृतिक कृषि में यंत्रीकरण को कम करना विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। भारत में कृषि यंत्रीकरण और प्राकृतिक कृषि उन्नयन सत्र में जर्मनी के कमर्शियल ऑफिसर मिस्टर जोसेफ, अतिथि वक्ता रईस ठाकुर, श्रीमती सुनीता राजा बुंदेला, डॉक्टर साहनी, अरविंद सिंह ठाकुर, कृषि निर्माता संघ से अर्पित जैन, अनुविभागीय कृषि अधिकारी जयदत्त शर्मा सम्मिलित हुए। जर्मनी मूल के मिस्टर जोसेफ ने कृषि यंत्रीकरण में अपडेट होने व भारत में रासायनिक उर्वरकों से कम हो रही मृदा उर्वरता की चर्चा की। डॉक्टर जोसेफ ने भारत में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को भविष्य के लिए चिंताजनक बताया। अंतिम सत्र में प्रथम, द्वितीय व तृतीय दिन हुए फील्ड विजिट, कृषि निर्माण इकाइयों का भ्रमण, किसान संवाद, विभिन्न सत्रों में हुई चर्चा का सारांश निकाला गया। कार्यक्रम में जिस संस्था के डायरेक्टर जर्मनी हंस क्लेन सहित समस्त टीम, अतिथि वक्ता कैमरून की मिस माइकल लाटा, कनाडा के जूलियन मेलार्ड ने इस वर्कशॉप से फलदायक परिणाम आने की आशा की, साथ ही खुरई क्षेत्र की कृषि की सराहना भी की, जिसके डायरेक्टर हेंस क्लेन ने वर्कशॉप में आए सभी अतिथियों, कृषकों, कृषि सखियों का आभार माना। उपसंचालक कृषि राजेश त्रिपाठी के सहयोग के लिए साधुवाद जताया। कार्यक्रम में सागर जिले के विकासखंड से आए प्राकृतिक खेती करने वाले महिला व पुरुष कृषक, एफपीओ संचालक, कृषि सखी, कृषि विभाग स्टाफ सम्मिलित हुए। लगाना है। मैं अनुसंधायक हूँ, प्राकृतिक कृषि का अनुसंधायक हूँ और अभी तमिलनाडु में कृषि विश्वविद्यालय और फ्रांस सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान संस्थान के लिए काम कर रहा हूँ। तो इस 3 दिन की प्रशिक्षण को क्यों आया यहाँ, तो प्राकृतिक कृषि में यंत्रों की प्रयोग के बारे में चर्चा हो रही है। तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। मैं कीटों पर अनुसंधान करता हूँ, तो यहाँ आके इस बात से सीख रहा हूँ कि प्राकृतिक कृषि में यंत्रों यहाँ आपने कोई सेशन लिया क्या? जी, यहाँ आपने सेशन लिया क्या? हाँ जी, ले लिया। यहाँ पर मैंने तो कीटों के बारे में बात की कि प्राकृतिक कृषि में किस तरह के मित्र कीड़े आते हैं और फसल खाने वाले कीड़े भी आते हैं और कि दोनों कैसे संतुलन में रहते हैं ताकि प्राकृतिक कृषि में फसल को नुकसान न पहुंचाए। किस उद्देश्य से चल रहा है? इंडो जर्मन कोऑपरेशन के तहत GIZ संस्था जो है उसके द्वारा यह 3 दिवसीय वर्कशॉप खुरई में ड्रीम रिसोर्ट में आयोजित है। ये 3 दिवसीय में पहले दिन हमारी फील्ड विजिट और कृषि यंत्र निर्माता संघ के साथ यूनिट का भ्रमण था और किसानों से चर्चा थी। दूसरे और तीसरे दिन हमारे बीच जो अतिथि विद्वान हैं, जैसे जर्मनी से हेंस क्लेन हैं, इसके डायरेक्टर हैं जो GIZ के, जर्मनी से ही हमारे बीच में मिस्टर जोसेफ हैं जो कृषि यंत्रीकरण की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बीच कनाडा से हैं मिस्टर जूलियन मेलार्ड जो कि प्राकृतिक खेती में कीट नियंत्रण पर विषय पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे बीच साउथ अफ्रीका के कैमरून से मिस माइकल लाटा हैं जो कि कृषि पारिस्थितिकी पर अच्छा काम कर रही हैं। इसके साथ साथ इस वर्कशॉप में हमारे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, भारतीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक सभी सम्मिलित हो रहे हैं और इस कृषि यंत्रीकरण द्वारा कृषि पारिस्थितिकी परिवर्तन, प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि अपने जिले के निकटस्थ जिलों के सभी विकास खंडों के प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, कृषक उत्पादक समूह, प्रगतिशील किसानों को इसमें जोड़ा गया है। ये जिला स्तरीय ये एक इंटरनेशनल वर्कशॉप है, लेकिन सागर जिले के आसपास छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर के अन्य विकास, सागर जिले के खुरई, बीना, मालथौन, सागर, राहतगढ़, केसली के भी इसमें किसानों को आमंत्रित किया गया है।